गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, कल की क्लास में हमने पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट्स जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी, उसके क्या मेरिट्स थी और उसकी क्या डीमेरिट्स थी। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे लेट्स डिस्कस। चलो चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ यानी यदि देयर हैड नॉट बीन एन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, की एक औद्योगिक क्रांति नहीं होती इन इंग्लैंड में, वॉट यानी क्या, वुड हैव बीन द ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया, तो भारत में अंग्रेज़ों की जो व्यापार नीति थी वो क्या होती। ठीक है बेटा, तो देखिए आंसर, इफ़ यदि द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन औद्योगिक क्रांति हैड नॉट हैपन्ड नहीं घटित होती इन इंग्लैंड में, यदि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति घटित नहीं होती, देन तब द फॉर्म ऑफ ट्रेड पॉलिसी, तब व्यापार नीति ऑफ द ब्रिटिश अंग्रेज़ों की वुड हैव बीन डिफरेंट, वो अलग होती। दे प्रोमोटेड इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, प्रोमोटेड बेटा बढ़ावा देते, इंडिजीनियस यानी स्वदेशी, इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों को, तो वो स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देते। एंड और हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के हस्तशिल्प को बढ़ावा देते। दे इम्पोर्टेड, वे आयात करते, रॉ मटेरियल्स कच्चा माल, फ्रॉम आउटसाइड बाहर से, एंड गिव देम और देते, टू इंडियन आर्टिशंस भारतीय कारीगरों को, एंड क्राफ्ट्समैन और शिल्पकारों को, एट लो प्राइसेस कम कम प्राइसेस में, सो दैट दे कुड प्रोड्यूस मोर एंड मोर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सके। दे यूज टू बाई चीप, वो खरीदने के लिए यानी वो सस्ते में खरीदने के लिए, फिनिश्ड गुड्स तैयार माल को, स्पेशली क्लॉथ मुख्य रूप से कपड़े को, फ्रॉम देम उनसे, एंड सेंड देम टू द पीपल ऑफ इंग्लैंड, और उसको कहाँ के लिए भेज देते थे, कहाँ के लिए भेजते, इंग्लैंड के लिए। ठीक है, तो बेटा वो सस्ते रेट्स में कपड़े को खरीदते और इंग्लैंड के लिए उसे भेजते। ठीक है, ये होता अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं घटित होता तो। सेकंड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, द फॉरेस्ट ड्वेलर्स दैट मीन्स वनवासी एंड ट्रेबल्स और आदिवासी, रेजिस्टेड विरोध किया था ब्रिटिश अंग्रेजों का, यानी आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वनवासियों ने और आदिवासियों ने अंग्रेजों का विरोध क्यों किया। तो द लाइफ ऑफ द ट्रेबल्स, लाइफ यानी जीवन, ऑफ द ट्रेबल्स यानी आदिवासियों का, वास में स्थान लिंक्ड यानी जुड़ा हुआ, टू द फॉरेस्ट यानी वनों से, बट परंतु द ब्रिटिश क्रिएटेड, परंतु अंग्रेज़ों ने बना दिए, प्रॉब्लम्स समस्याएं, ऑफ फॉर देम उनके लिए, बाई इम्प्लीमेंटिंग न्यू फॉरेस्ट लॉज, नए वन कानून लागू करके उनके लिए समस्याएं खड़ी कर दी। सेकेंड है बेटा, द लिवलीहुड ऑफ द ट्रेबल्स, लिवलीहुड कहते हैं आजीविका, ऑफ द ट्रेबल्स यानी आदिवासियों की, गाज में थी स्नेच्ड अवे छीन ली गई, ड्यू टू बैन ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है बेटा झूम की खेती, झूम खेती। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर यानी झूम खेती पर बैन लगा दिया गया, पाबंदी लगा दी गई, एंड कलेक्टिंग फ्रूट्स और फल इकट्ठा करने पर वनों में से, इन द फॉरेस्ट, देयरफॉर इसीलिए, ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेबल्स आदिवासियों की एक बहुत बड़ी संख्या, हैड टू माइग्रेट पलायन करना पड़ा, तो अदर स्टेट्स दूसरे राज्यों की तरफ, इन सर्च ऑफ वर्क कार्य की तलाश में, एंड एम्प्लॉयमेंट और रोजगार की तलाश में, यदि आदिवासियों के वनों पर जाने पर रोक लगा दी गई और इसी वजह से उनको काम की तलाश में किसी दूसरे राज्य में भटकना पड़ा। ठीक है बेटा, थर्ड है, द मनी लेंडर्स यानी साहूकार, एंड लैंडलॉर्ड्स और व्यापारी और जमींदार, वर सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश, उन्हें अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। मनी लेंडर्स यानी साहूकार, हैड स्टार्टेड कमिंग इनटू द फॉरेस्ट, वो वनों में आने लगे, एंड टेकिंग पोसेशन ऑफ द ट्राइबल्स लैंड्स, और आदिवासियों की जो ज़मीन थी उस पर कब्जा करने लगे। दे स्टार्टेड अर्निंग ए लॉट ऑफ प्रॉफिट, वो बहुत बड़ी संख्या में प्रॉफिट फ़ायदा कमाने लगे, बाई टेकिंग द बिजनेस अपना व्यापार शुरू करके, ऑफ देयर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स उनके वन उत्पादों से, इन देयर हैंड्स अपने हाथों में, यानी वन उत्पादों का उनके हाथ में आने से वो अपना वहाँ पर जो व्यापार है उन्होंने शुरू कर दिया और उससे फ़ायदा कमाने लगे। ठीक है बेटा, थर्ड क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन है बेटा, द लैंड रेवेन्यू यानी भूमि कर सिस्टम प्रणाली ऑफ द ब्रिटिश अंग्रेजों की, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड पूरी तरीके से नष्ट कर दी, इंडियन एग्रीकल्चर भारतीय कृषि को, यानी जो अंग्रेजों की भू प्रणाली थी जो उन्होंने कर लगाए थे, उन्होंने भारतीय कृषि को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। गिव योर व्यूज़ ऑन दिस, इस पर अपने विचार पेश कीजिए। तो द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, नई भूमि कर प्रणाली, इम्प्लीमेंटेड जो शुरू की थी बाय द ब्रिटिश अंग्रेजों ने, हैड वेरी बैड इफ़ेक्ट्स बहुत बुरे प्रभाव पड़े, ऑन एग्रीकल्चर कृषि पर, ड्यू टू विच जिसके कारण इंडियन एग्रीकल्चर भारतीय कृषि, एंड फार्मर्स और किसान वर रूइंड दोनों
बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से जो भारतीय कृषि थी और जो किसान थे वो दोनों ही बर्बाद हो गए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इसका फर्स्ट पॉइंट बेटा, मैनी फार्मर्स, बहुत से किसान, वर एविक्टेड फ्रॉम द लैंड। एविक्टेड मीन्स होता है हटा देना, फ्रॉम लैंड उनकी ज़मीन से, उनकी ज़मीन से उन्हें हटा दिया गया, यानी उसे छीन ली गई। बिकॉज क्योंकि, देवर अनेबल, क्योंकि वो असमर्थ थे, टू पे द रेंट, रेंट को चुका पाने में, तो पॉवर्टी इंक्रीज इन द विलेजेस, इसलिए गाँव में गरीबी बढ़ने लगी। ड्यू टू द न्यू अरेंजमेंट्स, नई प्रणालियों से, देयर वाज ए ह्यूज डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी फसलों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा अंतर आया। नाउ द फार्मर्स, अब जो किसान थे, स्टार्टेड सोइंग कैश क्रॉप्स, अब वो बोने लगे कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलें, इन लार्ज क्वांटिटीज़, बड़ी मात्रा में, सो दैट, ताकि द रेंट कुड बी पेड ऑन टाइम, ताकि वो जो रेंट है, जो कर है, उसे समय पर चुका सके। ठीक है बेटा। थर्ड है कंपनीज मर्चेंट्स, कंपनी के जो व्यापारी थे, यूज टू स्मगल, स्मगल कहते हैं तस्करी करना, ओपियम यानी अफीम की, फ्रॉम इंडिया से, वो भारत से अफीम की तस्करी किया करते थे। दे इनकरेज, उन्होंने प्रोत्साहित किया द इंडियन फार्मर्स, भारतीय किसानों को, टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, अफीम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। कॉटन इन द साउथ, यानी दक्षिण में कपास, एंड जूट एंड टी, और जूट और चाय कल्टीवेशन की खेती, इन बंगाल, बंगाल में, स्टार्टेड, शुरू हो गई, इन लार्ज क्वांटिटीज़, बड़ी मात्रा में। द कंपनी बेनिफिटेड विद द एक्सपोर्ट ऑफ दीज गुड्स, कंपनी को इनके एक्सपोर्ट से, आयात से बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। बट परंतु द फार्मर्स रिमेंड पुअर एज बिफोर, लेकिन किसान पहले की तरह ही गरीब रहे। ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आपको करने हैं और ये आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है बेटा। थैंक यू।